हाँ दोस्तों, आप सभी का डेली स्टडी है जाए बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 12 का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कई वर्षों से लगातार आ रहा है। यह क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है जो बहुत बार इंटर के परीक्षा में लगातार आने वाले प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। अगर विश्वास हो तो आप विद्या क्वेश्चन खोल कर देख सकते हैं कितना बार क्वेश्चन पूछा है, और इस क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका में समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। देखिए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, देखिए बस इतना हमें शब्द याद करना है, न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु के सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। क्या उत्सर्जित हो जाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। ऐसे उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसको गामा जीरो से क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या होता है? न्यूनतम आवृत्ति। देखिए, आवृत्ति पढ़ रहे हैं तो आवृत्ति पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के सतह से क्या कहता है? धातु के सतह से क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। इसको गामा जीरो से क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, देखिए इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। देखिए, उसमें क्या कहते थे? न्यूनतम आवृत्ति। इसमें क्या करेंगे? तरंगदैर्घ्य, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। देखिए, तरंगदैर्घ्य पढ़ेंगे तो तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। देखिए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम क्या कहेंगे? वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जिससे धातु के सतह पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखिए, आवृत्ति बोलेंगे तो आवृत्ति देहली आवृत्ति, अगर तरंगदैर्घ्य बोलेंगे तो तरंगदैर्घ्य हो जाता है। ठीक है, वो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम क्या कहेंगे? वह न्यूनतम देहली आवृत्ति। क्या? वह न्यूनतम देहली आवृत्ति जो किसी धातु के सतह से क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लेमडा जीरो से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्यफलन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कार्यफलन किसे कहते हैं। क्वेश्चन कई वर्षों से लगातार आ रहा है। ठीक है, देखिए, वह न्यूनतम प्रकाशीय ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से पृष्ठ, देखिए सतह नहीं रहेगा यहाँ पर, पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। देखिए, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो धातु के सतह पृष्ठ से या सतह से या पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आवश्यकता होती है। देखिए, मतलब देखिए, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक देखिए, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है W बराबर H ओमेगा जीरो। क्या होता है? H ओमेगा जीरो। यदि हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे पहले हम इसलिए पूरे वीडियो को लिख देते हैं ताकि समय बहुत कम लगे, कम समय में हम समझा दें आपको पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एक बार और देखते हैं कार्यफलन किसे कहते हैं। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा क्या कहेंगे? वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो धातु के सतह से या पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या होता है? आवश्यकता होता है, उसे क्या कहते हैं? हम कार्यफलन कहते हैं। इसको W से क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है W बराबर H ओमेगा जीरो। ठीक है, अगला देखिए, विरोधी विभव किसे कहते हैं। ठीक है, विरोधी विभव, वह न्यूनतम ऋण विभव क्या कहेंगे? वह न्यूनतम ऋण विभव क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर देखिए, वह न्यूनतम ऋण विभव जिसके द्वारा प्रकाश में वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम विरोधी विभव कहते हैं। वह न्यूनतम ऋण विभव जिसके द्वारा प्रकाश की वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सब 3 बार से ज़्यादा पूछने वाले प्रश्न है। यदि हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, जब देखिए प्रकाश का वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी धातु के सतह पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति क्या कहते हैं? एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किरण डालते, क्या डालते हैं? प्रकाश किरण डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। एक बार पढ़िएगा आप कि धातु के सतह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को प्रकाश से क्या कहते हैं? वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यदि हम हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम, बहुत आसान नियम है, बस इस सूत्र को याद कर लीजिए और याद हो जाएगा। देखिए,
फोको का नियम। क्या होता है? फोको का नियम। देखिए फोको का नियम है। इसको भी को उन्होंने कहा कि जल का चाल है। क्या है? जल का चाल है। और सी को बोले प्रकाश की चाल है। एन को बोले क्या? एन का मतलब तो एन का मतलब होता है अपवर्तनांक। ठीक है, ठीक है। इसके नियम के इनके नियम के अनुसार देखिए क्या होता है? प्रकाश की चाल यानी इसका चाल और अपवर्तनांक का अनुपात क्या होता है? देखिए प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक का अनुपात किसके बराबर होता है? जल का चाल के बराबर होता है। इसे फोको का नियम कहते हैं। और उन्होंने यह नियम दिया V बराबर C/N। ठीक है, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।